इजराइल में हमास के बीच में जो एक युद्ध चल रहा है, 7 अक्टूबर की वो घटना थी और आज हम लोग नवंबर की शुरुआत में आ गए। अभी तक वो संघर्ष रुका नहीं है, या किसी मायने में कहें तो और ज़्यादा बढ़ गया है। जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं गज़ा की, वहाँ बहुत ज़बरदस्त तबाही के मंजर और संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमने इस पर कई बार चर्चा की और बीच बीच में आपको अपडेट्स दिए हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जिसको कहते हैं कि मटेरियल तौर पे अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज फिर हम इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे इंडिकेशंस, ऐसे लक्षण दिखे हैं जिनको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है या जिनको हम समझाना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट के ज़रिए। एक तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, आपको याद होगा पिछली बार वो गए थे और कुछ खास हुआ नहीं था, लौट आए थे। मैं बात कर रहा हूँ ब्लिंकन साहब की। वो दोबारा से जा रहे हैं, शुक्रवार को वो रहेंगे वहाँ पे और बातचीत करेंगे और आस पड़ोस के देशों के नेताओं से भी बातचीत होगी। दूसरा, हमास की तरफ से भी ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक होंगी, लेकिन रिपोर्टेड मीडिया में है कि वो कुछ दिनों में उन बंधकों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और तीसरी घटना ये है कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि इजराइल को अपना रिटेलिएट करने का अधिकार है, लेकिन बातचीत के ज़रिए मसले को देखना चाहिए और ह्यूमन एंगल भी उसमें रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज़ एक हमने ये देखी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात होने वाली है सैन फ्रांसिस्को में, एक इकोनॉमिक इवेंट के मौके पर, जो कि 12 से 18 नवंबर के आसपास है। क्या इसका कुछ मतलब निकालना चाहिए इन चारों चीज़ों का? क्या वाकई कुछ होने की संभावना दिख रही है कि एक सीज़ फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए? हालांकि जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो झगड़े की स्थिति वहाँ देख रहे हैं, अभी भयानक बमबारी कल ही परसों में हुई है कई जगहों पे, उससे फिर मन में फिर ये आता है कि नहीं, ये सब कुछ हो नहीं रहा अभी। और नेतन्याहू जैसे कह रहे हैं कि सीज़ फायर का तो कोई सवाल ही नहीं है। नेतन्याहू मतलब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या मतलब है इसका? क्या ये युद्ध और अभी घमासान होने की बाकी है, या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया उस तरफ बढ़ रही है जहाँ पे एक विराम की गुंजाइश बन रही है? इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी, पूर्व डिप्लोमेट डीपी श्रीवास्तव और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार लंदन से शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विषय पे लगातार हमारे साथ जुड़े, हमें अपडेट किया, बताया और एनालाइज किया है। शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। शिवकांत जी, ये जो 3-4 इंडिकेशंस मैंने अभी जिक्र किए, इनका कोई मतलब है क्या? कुछ इस दिशा में लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि सीज़ फायर, युद्ध विराम या शांति की तरफ कोई इशारा, या सिर्फ स्टेटमेंट है, या इनका कोई मतलब नहीं है? इनका केवल एक मतलब आप लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मानवीय त्रासदी बढ़ रही है, बच्चों, औरतों के घायल होने की, मरने की, दफनाए जाने की जो तस्वीरें आ रही हैं और जो संख्या बताई जा रही है, क्योंकि आबादी ऐसी है, आधे से लगभग आधे बच्चे हैं। जो 23 लाख की आबादी है गजा की, उसमें आधे बच्चे हैं। तो जो भी लोग मर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर-सी बात है बच्चों की संख्या जो है आधे के आस-पास है, जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए बहुत ही दुःख की और अफ़सोस की बात है और उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये जो यात्राएँ हो रही हैं, ये मुझे लगता है केवल इसलिए हैं कि ये एक संभावना निकाली जाए कि क्या जो घायल बच्चे हैं या जो बच्चे हैं, उनको किसी या तो सुरक्षित जगह पे पहुँचा दिया जाए, या जो रफ़ा का बॉर्डर आज जो डबल पासपोर्ट धारण किए हुए लोग हैं, जिनके पास मिस्र का भी पासपोर्ट है और गाज़ा का भी पासपोर्ट है, या जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं, उनको 500 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। उसी तरह से क्या मिस्र को इसके लिए तैयार किया जाए? क्या कुछ वहाँ तंबू वगैरह लगा करके कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जाए, ताकि वो सुरक्षित जगह पे कम से कम रह सकें जब तक ये लड़ाई चल रही है। जहाँ तक लड़ाई की बात है, वो तो मुझे लगता है अभी तक तैयारी की स्टेज है, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी हवाई हमले हुए हैं, वो हवाई हमले किए जा रहे हैं
कि जो जहाँ पर अ, आपके हमास के मिलिटेंट आतंकवादी छिपे बैठे हैं, वो या तो मर जाएँ या भाग जाएँ या लोग उनको बाहर निकाल दें, ताकि इज़राइली उन्हें पकड़ सकें। दूसरी बात ये है कि जो टैंक जो आते-जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये खुले में, ये मैदानी इलाके में, खेतों में आ जा रहे हैं। जो घनी बस्ती है, उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की नहीं चलेगी, उसमें तो इनको उतर के जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या इनके सामने वो जो सुरंगें बनी हुई हैं, पिछली जो लड़ाई हुई थी 2014 की, 30 किलोमीटर सुरंगों को निकालने में इनको 3-4 हफ्ते लग गए थे। और इस बार सुन रहे हैं कि 1300-1200 किलोमीटर सुरंगें हैं। और जो सामान है, जो भी हथियार हैं, वो उन सुरंगों में हैं। और जो बंधक हैं, वो भी सुरंगों में ही बिठा रखे हैं इन्होंने। और इनके असली जो लड़ाके बचे हुए हैं, वो उन सुरंगों में ही। तो उन सुरंगों में जैसे फलूजा में हुआ था, जैसे रमादी में हुआ था, इराक में अमेरिका ने घर-घर जाकर के वो जो लड़ाई की थी, उसमें सैकड़ों अमरीकी भी मारे गए थे और बड़ी संख्या में उसमें इराकी सेना को आगे करके ये लोग गए थे। तो इराकी बहुत मरे थे। तो अगर वो लड़ाई होगी, और वो होगी, क्योंकि उसके बगैर इन सबको निकालना मुश्किल है, तो मुझे लगता है इज़राइली सैनिक भी मारे जाएँगे और 1 दर्जन तो मर ही गए हैं अभी। तो ये जो घर-घर जाकर के जो लड़ाई होनी है, उसकी अभी शुरुआत है, उसमें अभी समय लगेगा। क्या ये 10-15 साल से ये बना ही रहे थे क्या सुरंगें? 1000-1200 किलोमीटर सुरंगें एक दिन में थोड़ी बनी होंगी ये। ये एक भयानक टूल किट है, इससे पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो सेना है, देश के राष्ट्र के सुरक्षा बल हैं, उनके सामने तमाम तरह के मानवीय जो नियम हैं, वो उनके हाथ उनसे बंधे होते हैं। कि आपको जान-माल की सुरक्षा भी रखनी है, आपको ऐसी जगह पे नागरिक जगहों पे हमला नहीं करना है, जहाँ नागरिकों की जान जो है वो खतरे में हो। लेकिन ये जो छापामार लड़ाई है, आतंकी छापामार लड़ाई का जो मॉडल तैयार किया गया है, जो कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने किया और हमास अब यहाँ कर रहे हैं, कि हुँ, आप घनी बस्ती में रहेंगे, अपना सारा असला वहाँ रखेंगे, अपने मोर्चे वहाँ रखेंगे और वहाँ से निकल करके जब घात आप लगाएँगे और घात लगा के हमला करेंगे और हमला करके जिसको नुकसान पहुँचाना है, नुकसान पहुँचा करके वापस आकर के छिप जाएँगे। अब उसके बाद अगर आपको उसका जवाब देना है, अगर आपको धर-पकड़ करनी है, तो आप उस आबादी में घुसिए, मार-पीट कीजिए, जिससे नागरिक मारे जाएँगे, पूरी दुनिया में हाहाकार होगा, आपको रोका जाएगा। और पूरी दुनिया जो है वो चुपचाप बैठ कर के देख भी नहीं सकती। तो ये एक ऐसा लड़ाई का मॉडल है, अगर हर देश में या जहाँ-जहाँ असंतोष है, हुँ। वहाँ-वहाँ इस तरह के छापामारों ने ये करना शुरू कर दिया तो बड़ी भारी सरदर्दी खड़ी हो जाएगी सबके सामने। तो इसके लिए तो मुझे लगता है आतंकवाद किसे कहेंगे, आतंकवादियों का सामना हम कैसे करेंगे और इस तरह की छापामार लड़ाई में हम क्या करें, इसका बैठ करके मुझे लगता है राष्ट्र संघ में इनको कोई न कोई तरीका, कोई न कोई उपाय, कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा, जिसके तहत आप इस तरह के लोगों से लड़ सकें, वरना तो संभव है। हाँ, आप जीत ही नहीं सकते इनसे। करेक्ट। जो इसके हैंड